हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे आईवीएफ यूनिट में हम काफी सारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स का डिलीवरी करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आईवीएफ के बाद प्रेग्नेंट हुए वाले ही पेशेंट्स रहते हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी के दरमियान कॉन्स्टिपेशन या पेट साफ ठीक से न होना ये एक बहुत बड़ा कंप्लेंट रहता है। इनफैक्ट काफी सारे आईवीएफ पेशेंट्स को एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद में ये कंप्लेंट स्टार्ट हो जाता है। ऑलराइट, इस वीडियो में हम इस पूरे चीज का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में होता क्यों है। व्हाई डज दिस हैपन? कोई भी पेशेंट जो प्रेग्नेंट होता है, राइट, तो प्रेगनेंसी में क्या रहता है, ऐसे अगर गर्भ का थैली है तो गर्भ के अंदर रहता है प्लासेंटा। प्लासेंटा को बोलते हैं वार, जिसमें से नाड़ निकल के जाती है बेबी के तरफ, राइट। ये जो प्लासेंटा रहता है ये प्रेगनेंसी का सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन बनाता है, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। काफी सारे पेशेंट्स जो आईवीएफ करते हैं उनको ये हार्मोन ऑलरेडी पता है। ये वो हार्मोन का टैबलेट, ये टैबलेट का जेल या इंजेक्शन कोई ना कोई प्रमाण में जरूर लेते हैं आईवीएफ के टाइम पे। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो इंटेस्टाइन मतलब अतड़ियों की जो मूवमेंट है उसको कम कर देता है। बिकॉज इंटेस्टाइन की स्पीड कम हो जाती है, इसी कारण के वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन महसूस होता है। ये सिर्फ आईवीएफ में नहीं, ये नेचुरल हुए प्रेग्नेंट लोगों को भी होता है, क्योंकि सब पेशेंट्स में प्लासेंटा जरूर बनता है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कॉन्स्टिपेशन होने का हमारे कंट्री में। इसके अलावा ये नेचुरल कॉज है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कारण कॉन्स्टिपेशन का है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब प्रेगनेंसी में लोग पानी पीने की मात्रा बहुत कम कर देते हैं, और दूसरी चीज है इनकरेक्ट न्यूट्रिशन। देखिए, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, प्रेगनेंसी एक ऐसा सिचुएशन है जिसको लेके पूरा इंडिया एकदम हाइपर हो जाता है, बराबर। क्यों? क्योंकि जब कोई प्रेग्नेंट रहता है तब सडनली उनको स्ट्राइक होता है कि अब मुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए। प्रेग्नेंट होने के पहले सिर्फ पिज्जा, पास्ता और बर्गर खाया है, पर प्रेग्नेंट होने के बाद में सडनली स्ट्राइक हो जाता है कि नहीं, अब मुझे खाना एकदम ध्यान से खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे लोगों को काम बहुत करने का इच्छा होता है, ऑफिस जाना है, ऑफिस का रूटीन संभालना है, मैं सब कर सकता हूँ, ये है वो है। ये सब सिचुएशन में लोग पानी पीना बहुत कम कर देते हैं, ये बहुत कॉमन चीज है, ऑलराइट। और थर्ड, अगर इनमें से कोई भी नहीं है, मान के चलो आप बोलते हो डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं, मैं तो एकदम बेस्ट पेशेंट हूं, मैंने ऐसा कभी कुछ गड़बड़ किया ही नहीं, तो थर्ड मोस्ट कॉमन कारण हमारे कंट्री में है आयरन टैबलेट। इस चीज को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, पर प्लीज ध्यान में रखिए, आयरन टैबलेट खाने के वजह से इनहेरेंटली आयरन का बॉडी में जाने के बाद में कॉन्स्टिपेशन होना बहुत कॉमन है, राइट। प्लीज ये चीज को ध्यान रखिए। ये तीन मुख्य कारण है हमारे कंट्री में कॉन्स्टिपेशन होने के लिए। अब जब कभी भी किसी को प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या करते हैं? फटाक से केमिस्ट के पास जाते हैं। केमिस्ट के पास जाने के बाद में बोलते हैं कि अरे पेट साफ करने का यार वो सिरप दे दो। पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पेट साफ करने का सिरप है जिसे हम कॉमनली बोलते हैं लैक्सेटिव, राइट, ये चीज आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। दिस इज नॉट टू बी टेकन इन प्रेगनेंसी अनलेस, जब तक आपके डॉक्टर आपको एडवाइस ना करे तब तक खुद के मन के मर्जी से केमिस्ट के पास जाके लैक्सेटिव नहीं लेना है। ये लेने के वजह से लोगों को प्रीटर्म लेबर मतलब जल्दी डिलीवरी होना और डायरिया, अगर डोज गलत हो गया तो ये दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं प्रेगनेंसी में। इसीलिए अगर आपको प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है तो भगवान के लिए खुद के मन के मर्जी से दवाई मत लीजिए। जो लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, मेरी मम्मी ने बोला था, मेरे अंकल ने बोला था, हमारे गांव में केमिस्ट है बहुत फेमस, उसने बोला था, ऐसा मत कीजिए प्लीज। प्लीज फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस। लैक्सेटिव आपको डॉक्टर के एडवाइस के बाद में ही लेना है। बट इसको घर पे ठीक करने की रेमेडीज क्या है? व्हाट आर द नॉर्मल होम रेमेडीज? ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया है और मैं वापस रिपीट करता हूं। देखिए, प्रेगनेंसी में हम ज्यादातर होम रेमेडीज पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहली चीज इज हाइड्रेशन। प्लीज अच्छी तरह से पानी पिए इन प्रेगनेंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अगर आपने ठीक से कर लिया तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट। सेकेंड, हाई फाइबर डाइट। मैं जानता हूं जब मैं ये हाई फाइबर डाइट लिखता हूं लोगों को ज्यादा नहीं समझ में आएगा, बट हाई फाइबर डाइट इज एनीथिंग जिससे इंटेस्टाइन में पानी का मात्रा बढ़ जाए, राइट। तो ये क्या होता है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो कोई भी अच्छे तरीके के फ्रूट्स, स्पेशली बनाना, दैट इज वेरी गुड, ऑल राइट। एनी फ्रूट विच इज कंटेनिंग विटामिन सी, दैट इज वेरी गुड। Oranges especially, right, pineapple, all these things is going to help you in relieving your constipation. ये आपको आपके कॉन्स्टिपेशन को कमती करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ओके। तो ये होम रेमेडीज है, हाई फाइबर डाइट और हाइड्रेशन। प्लीज ध्यान रखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आपने ऑरेंज खाया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मोशन पास हो जाएगा, ओके। ये क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज का, अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कमती है। कॉन्स्टिपेशन हो गया तो मैंने ऑरेंज खा लिया तो पास हो गया स्टूल, ऐसा नहीं है, ऑलराइट। इट इज टू प्रिवेंट। ये सारी जो होम रेमेडीज हम बताते हैं, ये होम रेमेडीज कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए होती है, ओके। बट अगर ये सब करने के बावजूद में भी अगर वो रिलीफ नहीं होता है, राइट, तो प्लीज कोई खुद के मन की दवाई मत लीजिए। गो टू योर डॉक्टर। आपके जो ऑब्स्टेट्रिशियन है या आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है, इनफैक्ट सारे हॉस्पिटल्स जहां पे डिलीवरी होती है वहां पे अगर आप फोन करेंगे तो वो डॉक्टर या नर्स आपको जरूर बताएंगे कि काम कीजिए, रात को ये सिरप ले लेना, सिरप लेने के बाद में इतने घंटे के बाद में हमको फोन करना। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस रहते हैं पूरे कंट्री में। आप आपके डॉक्टर को फोन कीजिए, वो आपको डोज प्रिस्क्राइब करेंगे, आप उस डोज में दवाई लीजिए, तो आपका कॉन्स्टिपेशन का बेनिफिट थोड़ा ज्यादा होगा। कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर और कोई भी क्वेश्चन है, आप हमारे वीडियो के बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।